चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली ब्लास्ट, हर की पौड़ी पे सुरक्षा व्यवस्था हुई दोगुनी। दिल्ली में हुए हालिया कार बम धमाके के बाद हरिद्वार पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रियलिटी चेक में पाया गया कि हर की पौड़ी पर वॉच टावर से पुलिस 24 घंटे निगरानी कर रही है। पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। एसपी सिटी अभय कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस स्टाफ की संख्या पहले से दोगुनी कर दी गई है। गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही पार्टी ने 27 जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की है और 2 नई समितियां गठित की हैं। पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष और डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों नेताओं को आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार और रणनीति की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ने वाला पुल हुआ तैयार। यमुना नदी पर बना नावघाट पुल, जो उत्तराखंड के विकासनगर को हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र से जोड़ता है, पूरी तरह से तैयार हो गया है। हालांकि हिमाचल की ओर 250 मीटर अप्रोच रोड का निर्माण अधूरा होने के कारण इसे जनता के लिए अभी नहीं खोला गया है। पुल शुरू होने से दोनों राज्यों के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर कम होगी। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुँचाने में सुविधा होगी और स्थानीय लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुँच भी आसान होगी। देहरादून में बीच सड़क चलती थार से लहराया हथियार। देहरादून में एक युवक द्वारा सड़क पर थार चलाते हुए हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में युवक हरियाणवी गाने पर झूमते हुए थार से चाकू लहराता दिख रहा था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया। युवक से हथियार और वाहन दोनों जब्त कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की जाँच जारी है। रामनगर में मांस से भरे पिकअप मामले में एसआईटी हुई गठित। नैनीताल जिले में 23 अक्टूबर को मांस बरामदगी और उसके बाद हुए बवाल के मामले की जांच के लिए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने एसआईटी गठित कर दी है। टीम को पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को जेल भेजा है, जबकि 3 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा नेता पर कांग्रेस ने लगाया डबल वोटिंग का आरोप। उत्तराखंड कांग्रेस ने हरिद्वार के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे पर 2 जगह वोट डालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमन गर्ग ने दावा किया कि पांडे हरिद्वार और बिहार के नवादा दोनों जगह वोट डाला है। उन्होंने दोनों की तस्वीरें भी साझा की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बाद में पांडे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए थे। दैनिक भास्कर द्वारा संपर्क किए जाने पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ में पुलिस अलर्ट। दिल्ली धमाके के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब रात्रिकालीन आरती के बाद किसी को भी मंदिर परिसर में रुकने की अनुमति नहीं है। पुलिस हर श्रद्धालु और उनके सामान की सघन जांच कर रही है। बद्रीनाथ धाम में 7वीं असम रेजिमेंट, एसडीआरएफ और मंदिर समिति के साथ संयुक्त सुरक्षा अभियान चलाया गया। वहीं केदारनाथ धाम में भी पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कारगिल युद्ध के जाबाज सूबेदार कुंदन सिंह शाही का हुआ निधन। कारगिल युद्ध में अपनी वीरता दिखाने वाले पिथौरागढ़ के मल्ला भैंसौट निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार कुंदन सिंह शाही का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वर्ष 1975 में सेना में भर्ती हुए कुंदन सिंह ने 28 साल तक देश की सेवा की। उन्होंने कारगिल, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के दौरान वीरता दिखाई। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने तिरंगे के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पौड़ी में गुलदार कुत्ते का पीछा करते घर में घुसा। पौड़ी गढ़वाल जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के तिमलदारू गांव में गुलदार एक कुत्ते का पीछा करते घर में घुस गया। घर के मालिक मंगल सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा बंद कर गुलदार को अंदर कैद कर दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। करीब 13 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गुलदार को ट्रैंकलाइज कर सुरक्षित रूप से पिंजरे में बंद कर दिया। घटना के दौरान किसी को नुकसान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मंगल सिंह की सूझबूझ की सराहना की।
देहरादून में इनकम टैक्स ने मारी रेड। देहरादून में मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई नामी बिल्डरों, कारोबारियों और स्कूल संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी की। बिल्डर राकेश पत्ता, कमल अरोड़ा, इंद्र खत्री, कसिगा स्कूल के संचालक रमेश पत्ता और शराब कारोबारी प्रदीप वालिया के घरों और दफ्तरों में तलाशी ली जा रही है। टीमों ने आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज खंगाले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की संभावना है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून में पुलिस ने दुकानों पर मारी रेड। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद देहरादून पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए मंगलवार को रासायनिक पदार्थों की दुकानों पर छापेमारी की। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस टीमों ने शहर कोतवाली क्षेत्र और ऋषिकेश के कई केमिकल गोदामों में जांच की। पुलिस ने सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे संवेदनशील रसायनों के स्टॉक और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड की गहन जांच की। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह सुरक्षा दृष्टि से की गई है। देहरादून में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर की ठगी। अहलवानी के एक केरल निवासी से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 20.10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित गोपालन राधाकृष्णन ने बताया कि ठग ने उसके भतीजे का दाखिला कराने के नाम पर 3 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए थे। ठगी का पता चलने पर वे हल्द्वानी पहुंची और एसपी सिटी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की पहचान और लोकेशन की पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड के गठन 25 साल के बाद भी नहीं बना पुल। हल्द्वानी से 8 किलोमीटर दूर काठगोदाम के दानेजाला गांव में आज भी पुल न बनने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गौला नदी पार करने को मजबूर है। आजाद हिंद फौज सेनानी गांव के करीब 120 लोग लोहे की ट्रॉली के सहारे नदी पार करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस पेड़ पर ट्रॉली का तार बंधा है वो अब सूख कर सड़ने लगा है। राज्य गठन को 25 साल बीतने के बावजूद यहाँ पुल न बनने से ग्रामीण प्रशासन से नाराज हैं और जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। चमोली के स्कूल में घुसा भालू। चमोली क्षेत्र के जोशीमठ में मंगलवार रात भालू देवभूमि पब्लिक स्कूल में घुस गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्कूल परिसर में भालू को देखकर शिक्षक और छात्र घबरा गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भालू जंगल की ओर भाग चुका था। बीते कई दिनों से नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भालू के देखे जाने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में फैला कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और किसी भी क्षेत्र के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सुबह के समय हल्का कुहासा रहेगा। देहरादून में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 28 सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। ठंड में हल्की बढ़ोतरी के आसार हैं। उत्तराखंड में 20 नवंबर को होंगे पंचायत उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य के 33,114, ग्राम प्रधान के 22, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2 और जिला पंचायत सदस्य का 1 पद रिक्त है। ये उपचुनाव हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में होगा। मतदान 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना 22 नवंबर को की जाएगी। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को समय पर चुनावी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। निठारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोली 18 साल के बाद हुआ बरी। देश के चर्चित निठारी कांड का मुख्य आरोपी और अल्मोड़ा निवासी सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने अंतिम लंबित मामले में भी मंगलवार को उसे निर्दोष मानते हुए तत्काल रिहाई के आदेश दिए। कोहली ने करीब 18 साल जेल में बिताए। उसकी मां बेटे को बेगुनाह बताते हुए इस दुनिया से चली गई, जबकि पत्नी बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। अब कोहली रिहा तो होगा, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। देहरादून में वकीलों ने दिया धरना। देहरादून के पुराने जिला जज कोर्ट परिसर में रैन बसेरा निर्माण को लेकर वकील विरोध में उतर आए हैं। बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ता सोमवार से धरने पर है और मंगलवार को उन्होंने मुख्य मार्ग पर 2 घंटे का प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट परिसर में करीब 10,000 लोग कार्यरत हैं, लेकिन चैम्बर निर्माण के लिए दी गई भूमि बेहद कम है। बार सचिव राजवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि हरिद्वार रोड स्थित पुराना जिला कोर्ट परिसर वकीलों के चैम्बर के लिए उपयुक्त स्थान है।